तो हाइड्रोजन के गुण धर्म क्या होते हैं? हाइड्रोजन के गुण धर्म, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये दो जो गुणधर्म शब्द लिखा है ना, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के गुण। तो ये जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है भौतिक, एक तो होता है जिसको हम कहते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसमें ये देखते हैं हम कि जो हमारा सब्सटेंस है, जैसे यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो उसकी स्टेट क्या होगी? जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो तीन अवस्थाओं में रह सकता है, या तो वो ठोस हो सकता है, या द्रव हो सकता है, और या फिर गैस बिजली पर हो रहा सकता है। है रे। तो तो या तो ये आपका ठोस हो सकता है, या द्रव, या फिर गैस। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी दो अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनका विस्तृत चर्चा नहीं की जाती है। जैसे जो पदार्थ की चौथी अवस्था मानी गई है, वो प्लाज्मा को मानते हैं। एक प्लाज्मा स्टेट होती है। जैसे जो सूर्य होता है, सूर्य में जो गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो पूछ लेते हैं ये किस स्टेट में होती हैं? ये प्लाज्मा के स्टेट में होती हैं। और एक पांचवी अवस्था भी मानी जाती है, जिसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, लेकिन ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो पदार्थ होगा वो या तो ठोस होगा, या फिर द्रव होगा, और या फिर गैस होगा। तो एक तो ये हो गया उसकी अवस्था। दूसरी चीज भौतिक गुण में हम उसका कलर कैसा है ना, उसका स्वाद कैसा है, उसका घनत्व क्या होता है, तो ये सारी चीजों की जानकारी दी जाती है भौतिक गुण में। तो भौतिक गुण में ये सारी चीजें हो गई। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो रासायनिक गुण में ये बताया जाता है कि जब हमारा पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या चीज बनती है, कौन से नए पदार्थ बनते हैं, या उनके बीच कौन सी रिएक्शन होती है, कैसी रिएक्शन होती है, ये सारी चीजें हम जानते हैं रासायनिक गुण में। तो देखते हैं हाइड्रोजन के भौतिक गुण। तो सबसे पहला तो यही है कि हाइड्रोजन, सबसे पहला इसका जो भौतिक गुण है वो है कि डाई हाइड्रोजन, एक डाई, लिखते जाओ साथी में, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन एक रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, स्वादहीन गैस है ना। तो ये जो हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन होता है, या हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है? गैस अवस्था में पाई जाती है। अगर इसकी सामान्य अवस्था के बारे में बात की जाए तो ये गैस अवस्था में पाई जाती है। हालांकि कोई भी गैस हो, जो भी गैसें होती हैं, अगर उनका टेम्परेचर आप डाउन कर दोगे, टेम्परेचर गिरा दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, तो वो लिक्विड अवस्था में भी जा सकती है। और अगर टेम्परेचर को डाउन किया जाए तो वो सॉलिड अवस्था में जा सकती है, या सॉलिड अवस्था में भी मिल सकती है। लेकिन गैसों की सामान्य प्रकृति क्या होती है? गैसें सामान्य प्रकृति यही होती है कि वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो डाई हाइड्रोजन होती है ये कैसी है? रंगहीन है। ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। दूसरी चीज, ये स्वादहीन है, इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है। और ये कैसी है? ये स्वादहीन है, रंगहीन है, और गंधहीन है ना। तो ये इसकी पहली भौतिक प्रॉपर्टीज हो गई, पहली भौतिक भौतिक गुण हो गया। दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। दूसरा भौतिक गुण क्या होता है? तो अगर कहीं पर हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए कि एक प्रश्नली में हाइड्रोजन गैस भरी है, तो अगर जलती हुई मोमबत्ती मतलब कैंडल, अगर उसके पास हम ले जाते हैं, उस प्रश्नली के पास ले जाते हैं, ठीक है, तो गैस के संपर्क में आने पर
क्या होता है कि जो गैस होती है वो तो नीली ज्वाला के साथ जलने लगती है। जो हाइड्रोजन गैस होगी वो नीली ज्वाला के साथ जलने लगती है, लेकिन जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन स्वयं में तो ज्वलनशील है, ठीक है, लेकिन ये जलने में सहायता नहीं करती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन स्वयं में ज्वलनशील नहीं होती है, लेकिन वो जलने में सहायता करती है। मतलब अगर कहीं पर भी कोई भी वस्तु अगर जल रही है, तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है। ऑक्सीजन गैस ही किसी भी वस्तु के जलने में सहायक होती है, लेकिन स्वयं वो ज्वलनशील नहीं होती है। अच्छा, होता क्या है, जब कहीं आग लग जाती है तो जो आप अग्निशमन यंत्र जो होता है, अग्निशामक यंत्र, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जहाँ पर गैस जल रही है, मतलब जहाँ पर कोई आग जल रही है, उसके एटमॉस्फेयर में उसके चारों तरफ का जो वातावरण होता है, उससे ऑक्सीजन गैस को हटा देता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे छोड़ी जाती है, तो वो ऑक्सीजन गैस को वहाँ से रिमूव कर देगा। एक इनर्ट, ठीक है, एक इनर्ट स्पेस वहाँ पर बना देगा, जिसके कारण जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आग अपने आप स्वतः ही बुझ जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलने में सहायता करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जब होगी नहीं तो वहां पर चीजें जलेंगी नहीं और वो आग बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम वहां पर यही होता है कि वो ऑक्सीजन गैस को हटा देती है। अच्छा, ये हाइड्रोजन क्या है? तो मतलब वो जो ऑक्सीजन गैस की अगर हम बात करें, तो वो ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती है, लेकिन वो जलने में सहायक होती है, ठीक। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस क्या है, ये स्वयं तो ज्वलनशील है, लेकिन ये जलने में सहायता नहीं करती है। तो दूसरा पॉइंट तो यही हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस स्वयं नीली ज्वाला के साथ जलती है, परंतु परंतु यह जलने में सहायक नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस स्वयं तो ज्वलनशील है, लेकिन यह किसी के जलने में सहायता नहीं करती है। सहायता कौन करता है जलने में? ऑक्सीजन गैस सहायता करता है। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब देखते हैं कि तीसरा पॉइंट इसमें क्या है। तो आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये सबसे हल्की गैस है। मतलब जितनी भी गैसें अभी तक ज्ञात हैं, उन ज्ञात गैसों में सबसे हल्की जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो तीसरा पॉइंट हम यही लिखेंगे कि सभी ज्ञात गैसों में हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की सबसे हल्की है, ठीक है। अगर हम अगर हम 1 लीटर हाइड्रोजन की बात करें सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में, तो सामान्य ताप व दाब की स्थिति में हाइड्रोजन गैस, यहाँ लिखना, 1 लीटर 1 लीटर हाइड्रोजन
1 लीटर हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान द्रव्यमान 0.09 ग्राम होता है। तो 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो द्रव्यमान होता है वो 0.09 ग्राम होता है। ठीक है, ये 1 लीटर हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, मतलब ये इतनी हल्की गैस है। अगर इसके घनत्व की बात करें तो यहीं से इसका घनत्व भी आप बता सकते हैं। तो इसका जो घनत्व होगा वो यही हो जाएगा 0.09 ग्राम प्रति लीटर। ये इसका घनत्व होता है। इसका घनत्व कितना है? 0.09 ग्राम, ठीक है, प्रति लीटर। मतलब 1 लीटर में 1 लीटर का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 0.09 ग्राम होता है। तो इसका घनत्व हो जाएगा 0.09 ग्राम प्रति लीटर लीटर होता है। जो जो वायु के घनत्व जो जो वायु के घनत्व, ठीक है, वायु के घनत्व, वायु का घनत्व कितना होता है? तो वायु का जो घनत्व होता है वो आपका 1.29 ग्राम प्रति लीटर ये होता है। तो जो वायु के घनत्व का 1/4 होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व होता है वो वायु के घनत्व का 1/4 होता है। दूसरी तरीके से इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो आपकी वायु होती है वो हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होती है। हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होती है वायु। वायु क्या होता है? तो आप जानते हैं कि वायु में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तथा कुछ अन्य प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। जो वायु है वो कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका घनत्व, ठीक। इतना नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट इसका देखते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो आपकी हाइड्रोजन है ये जल में बहुत ही कम विलय होती है। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जल में अति अल्प अति अल्प विलय होती है। इसकी विलेयता इसमें इसकी विलेयता जल में, तो जल में इसकी विलेयता 2%, मात्र 2%। इसकी विलेयता 2% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस को जल में घोलने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें से मात्र 2 ग्राम हाइड्रोजन ही जल में घुलेगी। मतलब इसकी जल में विलेयता बहुत कम होती है। अच्छा, इससे ज्यादा जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भी जल में विलय होती है, ठीक है। इसकी अपेक्षा ऑक्सीजन जल में अधिक विलय है और अमोनिया उससे भी अधिक विलय है।
तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से जल में सबसे अधिक विलेय कौन सा होगा। जैसे 4 ऑप्शन दे दें, एक मान लो H2 दे दिए, एक O2 दे दिए, एक N2 दे दिए और एक NH3 दे दिए। ये 4 ऑप्शन हमने आपको मान लो दे दिए और हम ये पूछ रहे हैं कि इनमें जल में सबसे अधिक विलेयता किसकी होती है ना। तो यहाँ पर ये अमोनिया आपको टिक करना है, ठीक है। ये कंपटीशन के एग्जामों में भी अक्सर पूछा जाता है और आपके जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अमोनिया की जो वह वैसे तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको कंपैरिजन करना होता है कि किसकी विलेयता अधिक होगी। लेकिन अभी तक जो भी ऑप्शन पूछे जा रहे हैं उसमें यही जो अमोनिया दिया होता है इसी की विलेयता सबसे ज्यादा होती है जल में। तो ये अमोनिया आप याद रखेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। इसकी संरचना भी पूछ लेते हैं, तो इसकी संरचना जो होती है वो पिरामिडी होती है NH3 की, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट, 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां इसका गुण क्या होता है। तो ये जो हाइड्रोजन होती है, हमने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन वैसे तो गैस होती है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए किसी भी तरीके से तो वो द्रव में बदल जाएगी। और अगर द्रव में बदल जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा। भाई जो द्रव होता है वो उसको जब ताप देते हैं तो ताप देने पर वो क्या होती है, उबलती है, बॉयल होती है। तो जिस ताप पर वह उबलती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और उबलने का मतलब ये होता है कि उस ताप पर वो जो द्रव है वो किसमें, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तीसरा, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जिस ताप पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो ये क्वथनांक की 3 डेफिनेशन हो जाती हैं, ठीक है। तो क्वथनांक इसका, अगर आप हाइड्रोजन को किसी भी तरीके से लिक्विफाइड कर सकते हैं, उसका ताप घटा करके उसको लिक्विड अवस्था में अगर लाते हैं तो उसका कोई ना कोई क्वथनांक होगा। हमने कहा अगर इसको और ज्यादा ताप कम कर दिया जाए और थोड़ा सा दाब बढ़ा दिया जाए तो ये ठोस अवस्था में भी चली जाएगी। तो ठोस अवस्था में अगर चली जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ गलनांक होगा। भाई गलनांक क्या होता है, तो वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलने लगता है वह उसका गलनांक कहलाता है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो द्रव हाइड्रोजन द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक 20.3H केल्विन केल्विन तथा तथा ठोस ठोस हाइड्रोजन ठोस हाइड्रोजन गलनांक, ठोस हाइड्रोजन का गलनांक 13.95 केल्विन होता है। ये केल्विन में है, ये आपका किसमें है, केल्विन में। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहोगे
तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें से 273.15 माइनस करना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। मतलब ये होता है कि अगर केल्विन के माइनस 273.15 ये अगर आप माइनस कर देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में अगर इसको डिग्री सेल्सियस में हम कन्वर्ट करना चाहें तो आप क्या करें, ये हो जाएगा 273.15 माइनस का और 20.38 माइनस कर दो, 15 में से 8 गया तो ये आपका हो जाएगा। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि 273.15 इसमें से जब 20.38 को घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 252.77। मतलब अगर इसके हम क्वथनांक की बात करें किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो ये डिग्री सेल्सियस में आपका होता है माइनस 252.77 ये डिग्री सेल्सियस में होता है। और इसी प्रकार से अगर इसकी बात की जाए ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे 273.15 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 13.95। तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 25, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 259.20, 200 माइनस 259.20, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है। वो किसमें बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो आप समझ लो कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए उसको, हाइड्रोजन गैस को गैस से लिक्विड में लाने के लिए और लिक्विड से सॉलिड में लाने के लिए। यही टेक्निक इस्तेमाल होती है कहाँ, जो आपके रॉकेट होते हैं जो सैटेलाइट लेकर जाते हैं अंतरिक्ष में, तो उसमें एक क्रायोजेनिक इंजन होता है और उस इंजन में यही होता है कि ये जो हाइड्रोजन जो ईंधन के रूप में कार्य करता है वो बहुत ही निम्न टेम्परेचर, है ना, वो बहुत ही निम्न टेम्परेचर पर वर्क करता है। ठीक, तो ये क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसकी डिटेल जब आप पढ़ के देखोगे आगे गूगल वगैरह से सर्च कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये क्रायोजेनिक इंजन। जो मिसाइल वगैरह जो लॉन्च होती हैं उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपका क्या होता है कि जो द्रव हाइड्रोजन है, द्रव हाइड्रोजन का क्वथनांक 20.38 केल्विन या फिर अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में कहें तो माइनस 252.77 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ ही जो अगर आपका ठोस हाइड्रोजन है तो उसका गलनांक होगा वो होगा 13.95 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये माइनस 262.20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो इसके गलनांक और क्वथनांक की बात हो गई। अब देखते हैं कि लिटमस के प्रति इसका क्या रवैया होता है। लिटमस आप जानते हैं कि जो लिटमस होता है, जो आप प्रयोगशाला में लिटमस पेपर यूज करते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नीला लिटमस और एक होता है लाल लिटमस। अक्सर जो नीला लिटमस होता है तो अगर उसको आप अम्ल में डुबोएंगे, किसी अम्ल में डुबोएंगे तो जो नीला लिटमस होता है वो किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है। और जबकि लाल लिटमस अगर होगा और उसको आप देखो, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, हालांकि ये लिखना नहीं, इसमें नहीं नोट करना है, हम लिख देते हैं। मान लीजिए अगर आपका अम्ल है और इस अम्ल में आप कौन सा लिटमस लेकर आते हैं, तो इसमें अगर आप नीला लिटमस लेकर आते हैं, नीला लिटमस, तो ये किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा, लाल लिटमस में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर आप
लाल लिटमस को, यहाँ लाल लिटमस, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई क्षार है, तो ये क्षार क्या करता है, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ये इसको बदल देगा नीले लिटमस में। ठीक है, मतलब अगर नीला लिटमस है उसको आप अम्ल में डुबोएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, लाल लिटमस में बदल जाएगा। आपके मन में ये भी जिज्ञासा उठ रही होगी कि अगर इस लाल लिटमस को हम अम्ल में डुबोएं, मतलब ये जो लाल लिटमस है, इस लाल लिटमस को अम्ल में डुबोएं तो क्या होगा। तो लाल लिटमस को अगर अम्ल में डुबोएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये लाल लिटमस का लाल लिटमस ही रहेगा। दूसरी चीज, अगर लाल लिटमस को हम क्षार में डुबोएंगे तो ये कैसा बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, नीले लिटमस में बदल जाएगा। लेकिन अगर नीले लिटमस को हम क्षार में डुबोएंगे तो वो नीला ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन को, अगर हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन में हम लिटमस को डुबोते हैं तो चाहे लाल लिटमस को डुबोएं या फिर नीले लिटमस को उसमें डुबोएं, ये लिटमस के प्रति उदासीन होता है, मतलब लिटमस का कलर चेंज नहीं होता है। अगर वो लाल लिटमस है तो लाल लिटमस ही रहेगा, और नीला लिटमस है तो वो नीला लिटमस ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो लिटमस के प्रति उदासीन होता है, वो लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो हम ये 6 पॉइंट हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिटमस के प्रति उदासीन उदासीन होता है। हाइड्रोजन लिटमस के प्रति उदासीन होता है। तो ये हमारा हो गया छठा पॉइंट हो गया, मतलब ये हमने 6 भौतिक गुण इसके पढ़ लिए। अच्छा, एक इसका और पॉइंट है, जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन तो क्या है, गैस है, लेकिन इसको द्रव में भी बदला जा सकता है। तो द्रव में बदला जा सकता है तो इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो ठंडा करना पड़ेगा तो ये कितने टेम्परेचर पर, जैसे जो वाटर होता है, पानी होता है, शुद्ध जल होता है, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। वो जब हम आगे जल पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि हाइड्रोजन को भी अगर हम टेम्परेचर इसका डाउन करेंगे तो ये भी आपका बदल सकता है लिक्विड अवस्था में। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, तो ये देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इसमें, भौतिक गुण में। तो इसको जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे 7वां पॉइंट आप लिखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस, -253 डिग्री सेल्सियस ताप पर ताप पर द्रवित किया जा सकता है, द्रवित किया जा सकता है। ठीक है,
तो अगर हाइड्रोजन गैस को आप द्रव अवस्था में उसको बदलना चाहते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में बदलना चाहते हैं, तो उसका ताप कितना करना पड़ेगा? उसका ताप रखना पड़ेगा -253 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ आपको दाब भी अधिक रखना पड़ेगा। जो दाब है वो भी आपको अधिक रखना पड़ेगा और इसका ताप -253 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। तब ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विड हाइड्रोजन में बदल जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और इसके जो रासायनिक गुण हैं वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।